हमारे संस्कृति में, हमारे परंपराओं में रक्षाबंधन का अटूट महत्व है। भाई बहन का और बहन भाई के प्रति अपनापन, प्रेम और रक्षा की भावना को व्यक्त करने का स्वाभाविक महत्वपूर्ण हमारा धार्मिक क्षण है। गए 20 साल से भी ज़्यादा इस विभाग में काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी सेविका हो, हमारी आशा वर्कर्स हो, हमारे CHVs कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो, ये सेवा का काम करती है और उनका भाई इस नाते उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया। उनके सभी सुख दुख में खड़े होने की भूमिका हमारी रहती है। आज उनके साथ रक्षाबंधन मनाने का सौभाग्य मुझे मिला, मैं कृतकृत्य हूँ। एकनाथ शिंदे जी हमारे NDA के नेता हैं। उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में जो बात की उसकी औपचारिक चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगता। जहाँ तक उनकी औपचारिक चर्चा औपचारिक रीति से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से अगर हुई है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं, और इसके लिए औपचारिक तरीके से दोनों की चर्चा अगर हुई होगी तो दोनों बयान स्पष्ट करेंगे। सर आज 28 तारीख है, आज से धर्मांतरण कानून जो है लागू हो जाएगा। हमने देखा महाराष्ट्र सरकार, ये कितना जरूरी है सर आपको लग रहा है? बिल्कुल लागू होना चाहिए। आज से लागू रहेगा। संवैधानिक तरफ से कानून बना हुआ है, महाराष्ट्र के विधानसभा ने उसको मंजूर किया है। इसमें डरने की किसी की आवश्यकता नहीं। जो कानूनन चलेगा उसको कहीं पर भी रोक लगाने के लिए ये कानून नहीं है। जो बाय फोर्स, बाय कोर्शन, बाय कंपल्शन अगर धर्म परिवर्तन का काम करेगा तो उसको ज़रूर कानूनन कार्रवाई उसके ऊपर होगी और उसमें कोई भी गलत बात नहीं। नेपाल में जो बाढ़ हादसा हुआ है सर, लगभग कई महाराष्ट्र से लोग अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से कितने लोग को लाया जा रहा है और कितने लोग मिसिंग, थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताइए। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, सुनेत्राताई पवार हो, इन सब ने भी अपने पर्यटकों से संपर्क, अपने नागरिकों से संपर्क और उसके लिए टीम भेजना और व्यवस्थाएं खड़ी करना, ये सब काम सरकार ने शुरू किया है। मुझे लगता है इस आपदा में, इस विपरीत परिस्थिति में हर उस व्यक्ति का वहाँ पर अगर वो अटक के पड़ा है या उसको वापस लाने की व्यवस्था है वो सरकार सही तरीके से करेगी। अमित ठाकरे के बयान को कैसे जवाब देंगे आप सर? महाराष्ट्र में मराठी में व्यवहारिक दृष्टि से बोलना ये रिक्शा और टैक्सी चालकों को अनिवार्य है। हमारा भी आग्रह है, सरकार की भी ये भूमिका है। स्वाभाविक है हमारे ऑटो और रिक्शा और टैक्सी चालक जो अन्य भाषी के वो भी इसको सीखना चाहते हैं और इस प्रकार के सौहार्द के वातावरण में सभी भाषाओं का सम्मान करके और व्यवहारिक रूप से मराठी का आग्रह रखने का निर्णय हमारे सरकार ने किया है। कुछ लोगों ने उसकी मांग की कि हमको सीखना है लेकिन समय देना चाहिए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया वो उसके ऊपर कार्रवाई न करके उनको मराठी सीखने का समय देने का किया है। ये सर्वमान्य सर्वव्यापक भूमिका है। इसके कारण मराठी सीखने वाले और मराठी बोलने वाले दोनों भी लोग इस बात का स्वागत भी करते हैं। 1 साल में ये अवधि मिला है और इसके लिए मराठी सीखने का काम हमारे भाई बहन रिक्शा और ऑटो चालक करेंगे। इसमें कोई भी राजी और नाराज़गी का विषय नहीं। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो लिया है उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री हो या सभी संबंधित विभाग के मंत्री हो, इनका समर्थन है। जहाँ तक रही बात अमित ठाकरे जी के बयान की, मैं तो ये कहूँगा कानून किसी ने भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। ज़रूर अमित ठाकरे जी की जो बात है मराठी का आग्रह होना चाहिए, उस बात पर ही सरकार काम कर रही है। कानून हाथ में लेने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती। और अमित ठाकरे जी से सवाल है, आप अगर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक मराठी सीखने चाहिए इस बात से इतने आग्रही है तो पहले आपको ये सवाल अपने चाचा उद्धव ठाकरे जी और अपने भाई आदित्य ठाकरे जी को पूछना पड़ेगा। 2.5 साल उद्धव जी आप और आदित्य जी आप सरकार में थे, तब आपने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? तब आपने योजना क्यों नहीं बनाई? तब मराठी सिखाने की बात आप क्यों भूल गए? ये सवाल पहले अमित ठाकरे जी, आदित्य जी और उद्धव जी को पूछे, बाद में कांग्रेस को पूछे जिनके साथ अमित ठाकरे जी का दल आज एक साथ चलने की बात कर रहा है। उनको भी कांग्रेस को 20 साल ये मराठी का विषय क्यों भूल गए थे, इसकी जानकारी पूछे और फिर हमारे ऊपर सवाल पूछने के लिए आए। कल माननीय मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर स्पष्टता दी है। सर डिलिमिटेशन बिल की बात करें या महिला आरक्षण की बिल की बात करें, अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस बिल लाती है तो उसके पहले विशेष सत्र बुलाया जाए।
क्या खड़गे हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं मांगते, क्या इस पे दोहरा रवैया दिख रहा है कांग्रेस देखिए का? मामला केंद्रीय स्वरूप का है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता इसके ऊपर बयान देंगे।